Assalamu alaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. I'm sure you all are safe at your homes. That's good. Oxfordian, today is Tuesday, 17th of August 2021, and I'm your coordinator. I'm your teacher, Miss Noreen. Today, once again, I'm over here to conduct your science class. Today is our, I think, third session, and inshallah, we will complete our chapter 1 as earliest. Okay? For that, I'm going to share my screen. Gee, my little Oxfordians. Are you watching screen? That's great. Oxford International School, Gulzar-e-Hijri Campus, Karachi, International Primary Science 4, Ms. Shazia Noreen, 17th August 2021. Syllabus outline. In syllabus outline, we have 2 terms, first term and final term. In first term, we have 3 chapters. Chapter number 1, habitats. Chapter number 2, moving and growing. Chapter number 3, friction and how objects move. Again, in final term, we have 3 chapters. Chapter number 4, keeping warm. Chapter number 5, solid and liquids. Chapter number 6, discovering plants. Yes, today we have topic. क्या मैं एक रिव्यू ले लूं थोड़ा सा? Yes. इस चैप्टर में हमने जो सबसे मेन चीज पढ़ी थी, that is habitat. What is habitat? A habitat is a natural home or environment of plant, animal, and other organisms. All living organisms have habitat. हर एक जानदार का एक हैबिटेट होता है, एक सराउंडिंग होती है जिसमें वो रहता है, और वो हैबिटेट उस एनिमल को, उस प्लांट को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. थिंग्स ऑल नीड टू सर्वाइव प्रोवाइडेड बाय हैबिटेट. ठीक है. फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था. फिर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक. एबायोटिक क्या होते हैं और बायोटिक क्या होते हैं? आई थिंक कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा कि एबायोटिक जो एनवायरनमेंट से चीजें हम ऑर्गेनिजम्स पे रिलेट करती हैं, डिपेंड करती हैं, दैट आर एबायोटिक. और बायोटिक वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड. इसकी मैंने सिंपल से एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किया था लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के साथ. ठीक है, रिमेंबर जी. A group of plants are called flora. A group of animals called fauna. Coral leaf के बारे में भी बताया था और इनके डिफरेंसेस भी बताए थे. फिर हमारी आज हमारी थर्ड क्लास है. फिर हमारा 10th सेशन हुआ था हैबिटेट का, जिसमें फूड चेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट एक ड्राई प्लेस है, वहाँ पे जहाज कहते हैं, क्या कहते हैं से, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस दैट एनिमल? कैमल इज द aeroplane of ship of desert. Polar bear live in Arctic, जहाँ पे बहुत ठंड होती है. Coral reef के बारे में बताया था, other habitats के बारे में बताया था, ये मैचिंग करने के लिए बताया था. It was our previous work. फूड चेन बताया था कि गार्डन में आप जाके कलेक्ट करें, एक दूसरे एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, ग्रास आल्सो इंक्लूडिंग दैट कैटेगरी. और आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, दैट इज कैमल लिव्स इन ड्राई डेजर्ट्स. कैमल जो है वो रहता है ड्राई डेजर्ट्स में विद वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, जो कि उसके पास बहुत ही कम खाना होता है और थोड़ा पानी होता है. इंस्टेड ऑफ दिस, camel is capable to survive in deserts area without drinking water, without taking food for a long time, even then more than 30 and 40 days, जितना मुझे याद है मैंने पढ़ा था. It humps stored fats. इसका जो hump, ये कोहान है ना, ये जो नजर आ रही है आपका, it's hump. ये जो चीज उठी हुई होती है ना, like it, इसको कहते हैं hump. इसकी जो hump है, इसमें एनर्जी और फैट स्टोर किया होता है, which can be converted to energy to help it survive long periods without food. जो कि फैट्स बगैर खाना खाए हुए इसको लॉन्ग पीरियड के लिए एनर्जी देता रहता है और ये अपना काम करता रहता है. ठीक है, दैट्स व्हाई
हमें तो अगर डिजर्ट्स पे जाना है तो हमने नया खाना खाना है, नया बनाना है, एक दिन से दूसरा दिन हो जाएगा तो डेफिनेटली वो खाना सर्वाइव हो जाएगा। और ना ही हम अपनी बॉडी में खाने को स्टोर कर सकते हैं, फूड को स्टोर कर सकते हैं। बट ओनली दिस एनिमल, इस एनिमल के पास अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियत रखी है कि इसके हम्प में एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए इसे फैट स्टोर हो जाती है, जो कि सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी देता रहता है और ये सर्वाइव कर जाता है। Its thick bushy eyebrows and double rows of eyelashes keep out very bright sunlight and the sand blowing across the desert. अगर हम डेजर्ट में चले जाएंगे और हमने ग्लासेस नहीं पहने, सन ग्लासेस, ट्रस्ट मी, वी आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। वो जो सैंड और हवा इतनी हमारी आंखों में जाएगी जो कि हम वहां वॉक तक नहीं कर पाएंगे। बट इसकी बुशी आईलैशेस और जो इतने घने घने आईब्रोज पे बाल है, उसकी वजह से ये बड़े आराम से यूं करके आइस को चल लेता है, सरवाइव कर लेता है। हमारी आईलैशेस, आईब्रोज इतनी थिक, इतनी बुशेस नहीं है हमारे। हम वैसे ही बाइक पे बैठ जाएं या थोड़ा सा हवा में चले जाएं, डू यू थिंक हमारी आईज यूं हो जाती हैं लाइक इट? नजर नहीं आ रहा। आईज फॉरन सन ग्लासेस यूज करना शुरू करें। सन ग्लासेस हमें प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन आपकी आईज की आईलैशेस आपको कैमल को दे रही होती है, वो सन ग्लासेस पे नहीं होती वो बात। इसलिए ये इजीली हम आंखें बंद कर रहे होंगे, पीछे देख रहे होंगे, आगे देख रहे होंगे कि ये जो मट्टी है, सैंड है, ये हमारी आईज में ना लगे, लेकिन कैमल को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। देन its nostrils can be closed to keep out the desert sand. इसके जो nostrils होते हैं वो बड़ी आसानी से डेजर्ट की सैंड को अपने अंदर एक साइड पे रख लेते हैं। मतलब कि हमें तो अगर जरा सी भी हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारे नोज में सैंड चली जाए, डस्ट चली जाए, तो हमें फौरन से अजीब सी काफिंग शुरू हो जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ आते हैं। लेकिन ये यूं करता है और इससे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं। दैट्स व्हाई दे आर able to survive in deserts. Broad flat pads on the bottom of its feet prevent, जी इसके जो ये चौड़े चौड़े पांव हैं, ये इसे रेत पर चलने में आसानी देते हैं। Sinking into the soft sand, वो इसकी वजह से इसमें धंस नहीं जाते। हम अगर वॉक करेंगे सैंड के ऊपर तो हमें लगेगा कि जैसे हम सैंड में डिप होते जा रहे हैं, जबकि इसके फीट इस किस्म के जो कि इसे सिंक नहीं होते देते, डूबने नहीं देते, मतलब कि इसके पांव उसमें फंस नहीं जाते। ठीक है, ये है एडॉप्शन ऑफ कैमल। कैमल ने एडॉप्ट किया है ऐसा प्लेस जो कि उसे सरवाइव करने में इजी है। जी, when camels find water in the desert, they can drink a lot of water within a short time. They can survive on that amount of water for weeks. They sweat very little, so they do not lose water from their bodies too fast. जी, अब होता ये है कि डेजर्ट में जब भी कैमल वाटर को देखता है, पानी को देखता है, तो वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में पानी जो है वो पी के अपने अंदर स्टोर कर लेता है और बहुत ज्यादा स्वेट नहीं करता। जैसे हमें तो गर्मी लगे तो हमें इतनी स्वेटिंग होने लग जाती है, यहाँ बॉडी पे हर जगह पे स्वेटिंग होने लग जाती है। कैमल के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, उसे स्वेट नहीं होता, बहुत ही थोड़ा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का पानी जो है वो जाया नहीं होता। ओके, समझ आ गया व्हाई adoption of camel for desert. कैक्टस देखा है आपने? वो इस किस्म का कैक्टस प्लांट होता है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, कैक्टस। लाइक कैमल्स, कैक्टी लिव इन डेजर्ट। कैमल की तरह कैक्टस जो है वो भी डेजर्ट में रहने वाला, डेजर्ट में सरवाइव करने वाला प्लांट है। What adaptations do cacti have to conserve as much water and lose a little water as possible? जी, ये हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि वो भी आराम से यहाँ सरवाइव कर लेता है डेजर्ट में,
और उससे क्या पानी की नीड नहीं होती? नहीं जी, बिल्कुल पानी की नीड होती है. हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर? वाटर प्लांट के बगैर पानी के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते जी. इसका है a thick coat of wax on the surface of stem prevents water store. इसकी जो मोटे मोटे से पत्ते हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो स्टेम है, इसकी जो मोटी मोटी सी स्टेम है, इट्स फुल ऑफ वाटर, फ्लैशी. अगर आप इसको कभी, वैसे तो टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि इस पे कांटे लगे होते हैं, लेकिन इसमें वाटर काफी अच्छी क्वांटिटी में वैक्स जो है वो स्टोर किया होता है, जो इसे सरवाइव करने में आसान है. Its thick and fleshy stem stores water, especially when it's rain. The green stem makes food as the leaves take the form of small spines. जी, इसकी ये जो छोटी छोटी सी spines हैं, इसके अंदर भी water store हुआ होता है. These spines are the leaves of the plant. The spines help to reduce water loose from the plant through evaporation. They also protect the plant from being eaten by animals. और इसी कैक्टस की वजह से इसके जो छोटे छोटे से लीव्स हैं, ये कांटे जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, यही प्रोटेक्ट करते हैं कि इसे एनिमल्स खा नहीं सकते, और यही पानी की रिसोर्स है, और इसको भी जो है ऐसा उसकी तरह स्वेट नहीं होता कि इसकी बॉडी से पानी जा रहा हो, क्योंकि ये एवोपरेशन का प्रोसेस इसमें बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है. Adaptation of water lily. Water lily. Unlike camels and cacti, which live under very dry conditions, water lilies live in habitat with a lot of water. जी, ये cacti और camel के बिल्कुल opposite है. वो water के बगैर रहते हैं. ऐसी adoption है वहाँ जहाँ water नहीं है, और इसके पास ऐसी adoption है जहाँ पे ये रहता ही water में है. What happens help them to survive in such habitat? ये कैसे वाटर में रह लेता है? कि इसको ऐसी कौन सी बेनिफिट्स हैं जो इसका सर्वाइवल यहाँ पे इजी है? Many tiny openings called stomata are found on the upper surface of the leaf for the exchange of gases. इसके लीव्स के ऊपर आपको स्टोमेटा दिखेंगे, छोटे 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 से बारीक बारीक से सुराख दिखेंगे, जो गैस एक्सचेंज की जगह है. Stomata are usually found on the underside of leaves for land plant. The leaves wide, इसकी रूट चौड़ी शक्ल की leaves हैं. Flat shapes and air space help it to float on the water surface to get sunlight to make food. जी, इसके जो इस तरह की शेप के बड़े बड़े से पत्ते हैं, फ्लैट, और ऊपर आपने देखा होगा कि वाटर लिली है, जो कि इसे सरवाइव करने में, फ्लोट करने में आसानी करता है. और इसके एज यू ऑल नो दैट leaves are the part of plant which make the food of plant, food of the whole plant in the presence of sunlight, and the process in which they make their own light is called photosynthesis. Okay. A waxy coating on the upper surface of the leaf makes its waterproof. G. Adoption of a fish. A fish lives in water. What adoption helps it to survive in water? Let us look at the example of a shark. जी, shark का ये जो gills हैं, its gills enable it to breathe underwater. जी, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल true बात है, आपको पता है. Its fins and tail enable it to move in water. इस काबिल नहीं है कि वो move करे. Its fin and tail enable. Its streamlined body enable it to move very quickly and smoothly in water. जी, आपने मोस्टली फिशेस को देखा होगा जो यूं 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 करके एक सेकंड में यूं यूं करके मूव कर लेते हैं, बट शार्क में ये क्वालिटी है. शार्क को आपने देखा होगा वो स्ट्रेट मूव करके या यूं करके जंप करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके कुछ बॉडी पार्ट्स है जो कि क्वाइट डिफरेंट है देन अदर फिशेस से, जिसकी वजह से इसकी ये वाली स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है. इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी अनएबल्स it to move very quickly than other fishes. ठीक है? Instead of that, it moves very fast. जी, ये हमारा जितना आज का काम है खत्म हुआ. After my class, I will share the syllabus outline with you.
नाउ योर कॉपी वर्क इज स्टार्ट। जैसे ही कल कॉपी की वर्क करेंगे तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सेंड टुमारो? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कल का काम है, तो आपको कल ही करना होगा। करना ये है कि सिलेबस आउटलाइन बनानी है बिल्कुल इस पैटर्न पे। सिलेबस आउटलाइन में आपने 3 चैप्टर्स के नेम्स लिखने हैं, फिर आपने हैबिटेट का टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने ये क्वेश्चंस नंबर एक्सरसाइज ए करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। A group of plants which you can find at any one place is called its flora. Flora is a blank word. A group of animals which you can find at any one place is called fauna. A habitat is a place where an organism lives. There are many different types of habitats on Earth which supports different type of flora and fauna. A desert is a dry place with very little rainfall. The Arctic is in the northernmost part of the Earth. A polar bear lives in Arctic. A polar reef is home to many organisms which live in the water, such as fish, polar sponges, and seaweeds. Animals with backbone are called vertebrates. Animals without backbone are called invertebrates. Fine है? Exercise B है draw flora. ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आप इससे बेटर कोई पिक्चर चूज करें, बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, आई डोंट माइंड। ओके, एक्सरसाइज सी ड्रॉ फूना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये 3 एक्सरसाइजेस करनी है और फिर आपने अपना वर्क करके टीचर के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना है। देन आई विल गिव यू द स्टार्स एंड रिमार्क्स एंड क्लास स्कूल में आएंगे तो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे। Okay, कोई चीज समझ आए, you can call me frequently, and that is very important thing is that कि आप लोगों की बुक्स और कॉपीज आ जानी चाहिए। I will not give you extra time. मैं आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाली कि ट्यूसडे को कॉपी नहीं चेक करवाएं तो 10 डेज बाद करवा लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, या प्रीवियस कॉपी में कर, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। You all have to buy or make a new copy. Is that clear? Okay.